दोस्तों, मैंने सुनाई थी कहानी अश्वत्थामा का प्रतिशोध, और आज सुनाने जा रहा हूं उसका दूसरा पन्ना, जिसका नाम है शांत हो गया दुर्योधन। और इसे लिखा है मैंने। अगर आपने पिछली कहानी नहीं सुनी है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसकी आंखों में बदले की आग जल रही थी। घनी रात की अंधेरी में वो यमराज की तरह पांडवों के शिविर में घुस आया। उसके साथ कुछ अदृश्य प्रेतात्माएं और रात में घूमने वाले रुद्र के अनुचर भी थे। अश्वत्थामा ने धोखे से प्रहरियों की गर्दनें दबोच ली, जैसे उल्लू रात में कौओं की गर्दनें दबोच लेता है। उस रात की अंधेरी में जो भी शरीर उसके सामने आया वो प्राण मुक्त हो गया। बिना देर किए अश्वत्थामा धृष्टद्युम्न के शिविर में घुस आया। धृष्टद्युम्न उसे पहचान पाता कि इससे पहले कि उसने अपना खड्ग उसकी छाती में उतार दिया, जिससे खून के तेज छींटे ने उसका मुंह गीला कर दिया। आज अश्वत्थामा का प्रतिशोध पूरा हो गया था। आज पिता द्रोण का हत्यारा एक अनजान मौत मारा गया। बगल में पांडवों का भी शिविर था। वहां के अंधेरे में घुसकर बिना देखे अश्वत्थामा ने 5 शरीरों से गर्दनें उतार ली। उसने शिविर के बाहर किसी को कहते सुन लिया था कि 5 भाई आज जीत के नशे में एक ही शिविर में सोए हुए हैं। पूरे शिविर में खून खराबा करके अश्वत्थामा सरोवर के तट पर पहुंचा, जहां दुर्योधन बस अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। अश्वत्थामा ने कहा, जागो दुर्योधन, देखो मैं क्या भेंट तुम्हारी लाया हूं। उन पांडवों के 5 शीश को अभी काट के आया हूं। सहदेव, नकुल, युधिष्ठिर को, अर्जुन को और शिखंडी को मौत के घाट उतार दिया मैंने, उस भीम घमंडी को। धृष्टद्युम्न का शीश काट प्रतिशोध मैं निज ले पाया हूं। उन पांडवों के 5 शीश को अभी काट के आया हूं। अश्वत्थामा की वाणी सुन दुर्योधन ने आंखें खोली। अंतिम सांस ले रहा था, इसलिए कुंठित सी थी उसकी बोली। करहाते हुए बोला दंभी, वाह रे मेरे अश्वत्थामा, तूने वो कर दिया जिसे कर सका नहीं शकुनी मामा। ऐसा कहकर उसने भीम के सर पे मुष्टिकाघात किया। दुर्योधन के एक मुक्के ने भीम के शीश को फोड़ दिया। जान गया दुर्योधन तत्क्षण उसी काल ये तथ्य सही, जो एक घूंसे में फट जाए वो शीश भीम का शीश नहीं। ये पांडवों के सर नहीं थे, पर सर थे उनके पुत्रों के, बिन जाने जिनको काट लिए थे अश्वत्थामा ने धोखे से। उदास हो गया दुर्योधन इस धरती से जाते जाते। बोला रोते हुए गुरुपुत्र से, अनर्थ हो गया मदमाते। मेरे शत्रु वो पांडव थे, पुत्र न थे उनके शत्रु। दोष नहीं था उनका, उनको व्यर्थ ही में कह मारा क्यों। कुरुवंश का हर एक अंश हो गया ध्वंस युद्ध के सागर में। अब जल की एक भी बूंद नहीं बच सकी है कुल की गागर में। इस देश से भारी क्लेश से मुझको अंत में भी कुछ मिला नहीं। मेरे लक्ष्य के पर्वत का एक पत्थर भी तो मुझसे हिला नहीं। पुत्र, पितामह, चाचा, भाई, मामा, मित्र, ससुर, साले, सब नातों पर पड़ गए मृत्यु के असमय अंधियारे काले। द्रौपदी के वो खुले केश डस चुके हमें नागिन बनके। एक द्यूत क्रीड़ा ने खोल दिए थे सभी द्वार रण आंगन के। जब जब जगत में शकुनी सा होगा कोई मामा ढोंगी, जब जब पिता धृतराष्ट्र के जैसा होगा सत्ता का भोगी, जब जब घमंड का इस जग में होगा मुझ जैसा रोगी, तब तब हर बार इस धरती पर एक नई महाभारत होगी, एक नई महाभारत होगी। तिल
पल भर भूमि न देने वाला सारी भूमि छोड़ उसी क्षण, ऐसा कहकर गुरु पुत्र से शांत हो गया दुर्योधन, शांत हो गया दुर्योधन। ये कहानी भी यही शांत होती है। सुनाऊंगा इसका अगला पन्ना अगले प्रकरण में। तब तक बने रहिए सागर वर्ल्ड के साथ।